हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अ कैटलाइज्ड बाय एसिड। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहती है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो एसिड से कैटलाइज की जाती है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वर ऑब्टेन्ड इनिशियली एंड आफ्टर सम एस्टर हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड एज आर नॉट एंड आर टी एट सेम टेम्परेचर। तो आपको बताना है क्या आर नॉट आर टी के बराबर होगा, क्या आर नॉट आर टी से कम होगा, आर नॉट आर टी से ज्यादा होगा, या आप इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मतलब हम एस्टर को हाइड्रोलाइज करवाने वाले हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को देखोगे तो कैसे होगा। एस्टर होता है आपका RCOOR। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। वाटर मतलब H+OH- आयंस में टूटता है ना ये। अब इसको आप H+ यानी कि एसिड में कैटालाइज कर रहे हो। तो जब एसिड में कैटालाइज करोगे तो आपके पास बन क्या जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा और साथ में आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। यही होता है ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो OR ग्रुप है ये OH- आके यहाँ पे लग जाता है OR की जगह, है ना। ये OH- आके OR की जगह लग जाता है और ये ORH के साथ मिलके ROH बना देता है और बाकी आपका एसिड बन गया RCOOH। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ना उसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये मान के चलते हैं हम कि हम एस्टर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे एस्टर हाइड्रोलाइज होता जाएगा, मतलब अगर आपकी रिएक्शन होती जाएगी ना, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब प्रोडक्ट बनना शुरू होने लगा। तो इनिशियली जब आपने रिएक्शन शुरू की थी तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप रिएक्शन में प्रोग्रेस किए तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लगी। तो R0 क्या था, इनिशियली जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन था। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो बेसिकली यहाँ होगा क्या कि आपका जो RCOOH है ना वो RCOO- और H+ में ब्रेक डाउन होगा, है ना। जब ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी वो RCOO- और H+ में टूटता जाएगा और H+ यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करता जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, तो अगर R0 है इनिशियल रेट और RT है आफ्टर सम टाइम जो रेट है, तो रेट तो बढ़ेगा ना जैसे जैसे टाइम बीतेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्शन होती जाएगी, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, तो कुछ टाइम टी के बाद जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द रेट जो इनिशियली था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट R0 इज लेस देन RT। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।